नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति में अक्सर चर्चा जाति पर जरूर होती है। विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों की बात पीछे छूट जाती है जब बात जाति की होने लगती है। अब जाति की बात कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी नहीं है, ये एक अलग सवाल हो सकता है। इस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री, ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी बड़े मजबूत हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव से दूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक चुनावी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कह दिया जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असहज कर सकता है। नितिन गडकरी ने क्या कहा है, मैं आपको वो सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण, उस भाषण का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं कि उनके लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। वो प्रधानमंत्री कैसे किसी टंग ट्विस्टर की तरह एक सांस में इतनी जातियों के नाम आपको बता देंगे कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको हैरानी भी होगी कि देश के प्रधानमंत्रियों को कितनी ज्यादा जानकारी जातियों की है। वही प्रधानमंत्री जो कभी कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं और फिर कभी वो कहते हैं कि वो अति पिछड़ी गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं। कैसे वो जातियों के नाम बता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए किस तरह जातियों के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया। अब दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री की बात को सुना और अब आप सुनेंगे कि नितिन गडकरी क्या कहते हैं। नितिन गडकरी कहते हैं कि जाति की बात वही करेगा जिसने काम नहीं किया होगा। जो काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के लिए विकास के कार्य करेगा, वो कभी भी जाति की बात नहीं करेगा। और जाति की जो बात करेगा उसके लिए नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये बात पहली बार नहीं, शायद दूसरी या तीसरी बार नितिन गडकरी ने कही है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और ऐसे मौके पर नितिन गडकरी ने यह बात बोली है तो इसको सुनना बेहद जरूरी है। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, नहीं फलाना जाति चाह। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब दोस्तों, मैंने आपको दोनों बयान सुनवा दिए। जाति को लेकर प्रधानमंत्री का पक्ष क्या है और जाति को लेकर नितिन गडकरी का पक्ष क्या है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी के बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की स्थितियां असहज हो गई हों। आप याद कीजिए नितिन गडकरी के बयानों को 4 जून के बाद से, जब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला था, तो हर किसी ने सोचा कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है। जब नितिन गडकरी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, जब नितिन गडकरी ने यह तक कह दिया कि चौथी बार सरकार आएगी या नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अठावले जी मंत्री जरूर बनेंगे। अठावले तो पहले कांग्रेस के भी करीब रह चुके हैं। अब नितिन गडकरी कहते हैं कि चौथी बार सरकार आएगी या नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर नितिन गडकरी सरकार की कुछ योजनाओं पर भी सवाल खड़े करते हैं। सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कुल मिलाकर नितिन गडकरी के बयानों की वजह से सरकार कई बार असहज हो गई। लेकिन नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुनाव के मौके पर इस तरह का बयान दे रहे हैं और तब दे रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में माधव समीकरण को साध रही है, तमाम जातीय एंगल देख रही है। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे सियासी फिजाओं में खूब तैर रहे हैं। उसका एक अपडेट वर्जन लाया गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
अंदर का सामान वही है, पैकिंग बदली जा रही है। और ऐसे में नितिन गडकरी जाति की राजनीति करने वालों को, जाति के नाम पर वोट मांगने वालों को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जाति के नाम पर तो वोट वही मांगेगा जिसने काम नहीं किया होगा, जो काम करेगा वो जाति के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगेगा। नितिन गडकरी के बयान को आपको एक बार फिर से सुन लेना चाहिए, फिर से सुनना चाहिए कि नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते हैं, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, नहीं फलाना जाति चा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने, कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। अब दोस्तों, नितिन गडकरी जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जो महाराष्ट्र से आते हैं, बड़े नेता हैं, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ बात कचोट रही होगी कि महाराष्ट्र के चुनाव से उनको दूर रखा गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में उनका उतना बड़ा आभा मंडल नहीं तैयार किया गया जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। लंबी राजनीति उन्होंने महाराष्ट्र में की है, लेकिन आज वो बिल्कुल किनारे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा फूटेगा, और ये गुस्सा उनका फूटा। नितिन गडकरी को एक बेबाक नेता माना जाता है, मैंने कई बार आपसे ये बात कही। विपक्ष के नेता भी उनके मुरीद हैं, उनको मानते हैं। और नितिन गडकरी जाति पर, जाति के राजनीति करने वालों पर इतने नाराज हैं। अब दोस्तों, नितिन गडकरी के इस बयान की जो आंच है ये कहां तक जाएगी, इसका असर क्या होगा, इसका आकलन करना भी बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय, अपना आकलन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।